बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की आज की इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपके सामने हैं। हम सबसे पहले पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की डेफिनेशन देखेंगे। ऑल्दो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज के जो बाकी कंसेप्ट हैं इनको समझने से पहले एक दफ़ा उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेंथ 0 पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, लेंथ 1 पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इसी तरह इवन और ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में क्या फर्क है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये भी देखेंगे कि एक इवन लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किस तरह बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है। डेफिनेशन ऑल्दो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, उसको जस्ट हम रिवाइज करते हैं। आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर आप उस स्ट्रिंग का रिवर्सल लें और रिवर्सल लेने से वापस आपको वही स्ट्रिंग मिल जाए तो उस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहा जाता है। इसी कंसेप्ट को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं हम। आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने उस स्ट्रिंग का रिवर्सल लेना है। अगर स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम हो, इट मीन जो स्ट्रिंग हमें दी गई थी दैट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम एक इक्वेशन की फॉर्म में भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं दैट यू हैव अ स्ट्रिंग, आपने इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लेना है। अगर स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों बराबर हों, दोनों सेम हों, इट मींस जो स्ट्रिंग आपको दी गई थी दैट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं जी कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनानी कैसे है। आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन बनाना कैसे है, किस तरह आप एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाएंगे। जब भी आपको एक स्ट्रिंग दी जाए, आपने सबसे पहले उस स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ 4 कैटेगरीज में फॉल कर सकती है। उस स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो सकती है, जो आपको स्ट्रिंग दी गई है वो 1 लेंथ की हो सकती है। इसी तरह स्ट्रिंग की लेंथ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इस तरह हो सकती है, या फिर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन इस तरह हो सकती है। ये 2, 4, 6, 8 को मैं ये भी कह सकता हूं कि उस स्ट्रिंग की लेंथ इवन हो सकती है। इसी तरह 3, 5, 7, 9 को मैं कह सकता हूं कि उस स्ट्रिंग की लेंथ ऑड हो सकती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 0 भी इवन है तो मैंने इसको इस इवन कैटेगरी से सेपरेट क्यों लिखा है। इसी तरह 1 ऑड है, मैंने इसको इस ऑड कैटेगरी से सेपरेट क्यों लिखा है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। 0 लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो हमेशा एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। इट इज कंफर्म, इट इज द रूल कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक अल्फाबेट दिया गया है, इस अल्फाबेट में से आप एक 0 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करते हैं दैट इज लैम्डा। आप जानते हैं कि लैम्डा के अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं होता, सो इस स्ट्रिंग की लेंथ 0 है। अगर आप इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लें तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई लेटर नहीं है, मतलब लैम्डा है। अगर आप उसका रिवर्सल लें तो आपको फिर से कोई लेटर नहीं मिलेगा, मतलब लैम्डा ही मिलेगा। लैम्डा का रिवर्सल लेने से आपको लैम्डा ही मिलता है। अगर आप गौर करें, स्ट्रिंग भी लैम्डा है और उसका रिवर्सल भी लैम्डा है, स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग हमें दी गई है यानी लैम्डा, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सो इट इज प्रूव्ड कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ये अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट के अंदर 2 लेटर्स हैं। एक लेटर है AAB और दूसरा लेटर है सिर्फ B। उम्मीद है कि आपको लेटर्स की पहचान करना आता है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि अल्फाबेट के अंदर लेटर्स की तादाद कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। सो इट इज 1 लेटर और इसी तरह B इज 1 लेटर। आप इस अल्फाबेट में से एक 0 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और दैट इज लैम्डा। हम जानते हैं कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा लैम्डा ही होती है। इट इज अ 0 लेंथ स्ट्रिंग। अगर आप इसका रिवर्सल लें तो रिवर्सल लेने से आपको फिर से लैम्डा ही मिलेगा। इट मींस स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। इसी तरह जो 1 लेंथ की स्ट्रिंग है ये भी हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अल्फाबेट है 0,1। आप इस अल्फाबेट में से एक 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जनरेट करते हैं, आपने लेटर 1 लिया और इसमें से एक 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग 1 बना दी। मतलब स्ट्रिंग
के अंदर अल्फाबेट का एक ही लेटर है, दैट इज 1, सो इट इज अ 1 लेंथ स्ट्रिंग। जब आपने स्ट्रिंग का रिवर्सल लेना है तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को उल्टी तरतीब में लिखते हैं, हम स्ट्रिंग के अंदर मौजूद लेटर्स को उल्टी तरतीब में लिखते हैं। सो स्ट्रिंग इज 1, जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, तो अगेन आपको 1 ही मिलेगा। 1 का रिवर्सल लेने से, इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लेने से आपको फिर से 1 मिला। सो स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है। इट मींस जो स्ट्रिंग दी गई थी हमें 1 लेंथ वाली, दैट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह 0 लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है, इसी तरह 1 लेंथ की जो स्ट्रिंग होती है वो भी हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। आंखें बंद करके आपने लिख देना है कि 1 लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अल्फाबेट इज A, B। इस अल्फाबेट में से आपने एक लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट की, आप A लेते हैं और इसमें से एक स्ट्रिंग A बना देते हैं। अल्फाबेट का लेटर A लिया और इसमें से एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी, दैट इज A। चूंकि इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का सिर्फ एक ही लेटर है, तो इट मींस इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है। अब इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लेते हैं। रिवर्सल लेने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट लिखना है। स्ट्रिंग के अंदर चूंकि एक ही लेटर है, जब आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे आपको फिर से A ही मिलेगा। स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो अगेन प्रूव किया हमने कि एक लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। अच्छा, थोड़ा सा अल्फाबेट के लेटर्स को चेंज करते हैं, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज भी होगा और मजीद अच्छा होगा। अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं नाउ A और दूसरा लेटर इज B। अगेन रिमाइंड करवा दूं, इस अल्फाबेट के अंदर अल्फाबेट के सिर्फ 2 लेटर्स हैं, एक लेटर है AAB और दूसरा लेटर है B। इस अल्फाबेट में से आप एक लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, मतलब अल्फाबेट का सिर्फ एक ही लेटर लेते हैं। आपने अल्फाबेट का लेटर लिया AAB। इस अल्फाबेट का एक लेटर के अंदर, चूंकि ये लेटर इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ही लेटर है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है। गलती से भी ये नहीं सोच लेना कि इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं। नो, इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का सिर्फ एक ही लेटर है। AAB इकट्ठा एक लेटर को डिनोट करता है। सो इस स्ट्रिंग के अंदर चूंकि एक लेटर है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है। हमने लेना है स्ट्रिंग का रिवर्सल। जब रिवर्सल लेना है तो हमने क्या करना है, स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट लिख देना है। लेकिन राइट टू लेफ्ट लिखते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है, आपने गलती से भी B इधर फिर A इस तरह नहीं लिख देना। AAB इज 1 लेटर। जब ये है ही एक लेटर, तो जब आप इसका रिवर्सल लेंगे आपको वापस फिर से AAB ही मिलेगा। अगर ये 3 लेटर होते, A अलग लेटर होता, फिर A अलग लेटर होता, B अलग लेटर होता, 3 लेटर होते, अगर आप इसका रिवर्सल लेते फिर आपको B सबसे पहले लिखना था, उसके बाद ये वाला A लिखना था और लास्ट में आपको ये वाला A लिखना था। लेकिन चूंकि AAB ये स्ट्रिंग ऐसी है जिसके अंदर एक ही लेटर को डिनोट कर रहा है, तो इसका रिवर्सल लेने से आपको वापस वही लेटर मिलेगा। जिस तरह आपने A का रिवर्सल लिया था प्रीवियस एग्जांपल में, तो उसका रिवर्सल लेने से आपको A मिला। जितनी भी एक लेंथ की स्ट्रिंग होती हैं, जब आप उनका रिवर्सल लेते हैं ना, तो आपको वापस वही लेटर मिलता है। सो इसका रिवर्सल लेने से हमें ये मिला, स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल इज सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग है ये भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सो अभी तक हमने कंक्लूड किया कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग्स भी हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होंगी और 1 लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होंगी। अब हम देखेंगे इवन एंड ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में, और इसको हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद है अभी तक जितनी बातें बताई आपकी समझ में आई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।